नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 561वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 1 में जीवनचर्या और खान-पान की आदतें के बारे में माहिती प्रदान करेंगे। तो मैं वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। त्रिपाठी साहब। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वैद्यजनों को जय धन्वंतरी और जय आयुर्वेद। सर्वप्रथम इष्ट देव को याद करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ शारदा को भी याद करता हूँ और विशेष तौर पे प्रार्थना करता हूँ। ये विषय इतना विशद और व्यापक है कि अपने आप को बहुत लघु महसूस कर रहा हूँ कि वे कृपा करें और मैं इसको सही तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। आज का जो जीवन है, अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो कई सारी विडंबनाएं हमारे सामने आती हैं और ऐसा लगता है कि एक तरफ तो जीवन की क्षणभंगुरता दिखती है कि पल में जीवन नष्ट हो रहा है, और एक तरफ जिस तरह से विज्ञान प्रगति कर रहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जीवन की प्रत्याशा है वो बढ़ी है। जैसे पहले आशीर्वाद देते थे शतायु भव, अर्थात 100 साल के हो 100 साल जियो, ये बड़े आशीर्वाद देते थे। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है। और अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्र को भी देखें तो उत्तर भारत में अष्टोत्री और दक्षिण भारत में विंशोत्री, यानी कि 108 और 120 साल की आयु की परिकल्पना है। मेरे ख्याल से ये एवरेज की बात होगी। हो सकता है कुछ लोग इससे ज्यादा जीते हों, कुछ लोग इससे कम जीते हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक मानक माना गया कि हाँ भैया 100 साल के आसपास का आयु मनुष्य का होता है। अच्छा, इस आयु में कई सारी अच्छी और बुरी घटनाएं और साथ साथ बीमारियां होती हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह आते हैं, तो जीवन में भी आते हैं, जीवन की स्थिति में भी आते हैं। तो उससे निपटने के लिए जो विज्ञान बना उसे आयुर्वेद, हमारे यहाँ पे अन्य जगहों पे कहीं एलोपैथी, कहीं होम्योपैथी, कहीं और अन्य नामों से बताया गया। तो जो ये विज्ञान बना वो केवल ये नहीं बताता कि बीमारियों को कैसे ठीक करें, वह यह भी बताता है कि कैसे बीमार ना हो, और उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं उस पे विशेष ध्यान देने के लिए कहता है। और
अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि यह केवल आयुर्वेद में है। अच्छा स्वास्थ्य इसकी आकांक्षा आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो या होम्योपैथ हो या चीनी परंपराएं हो या रशियन परंपराएं हो, सब जगह देखने को मिलती हैं। जैसे अगर माना जाए कि भाई हमारे यहाँ तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसकी बातें हैं स्वास्थ्य के लिए, उसी प्रकार से अगर एलोपैथी की बात करें या वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो एक प्रोवर्ब फेमस है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यानी कि बीमारी हो जाए उससे बढ़िया है कि उसको पहले से टाला जाए और जीवन को सहेजा जाए। इसी तरीके से कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि चीन में और रूस में जो वहाँ के शासन थे पारंपरिक तौर पे, वो चिकित्सकों को इसलिए नियत करते थे कि उनके इर्द गिर्द कोई बीमार ना पड़े, और अगर बीमार पड़ता था तो उन पे पेनल्टी होती थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं और हमारी जो जीवन से अपेक्षा है वो ये है कि अच्छा और लंबा और उपयोगी स्वास्थ्य हो। अगर देखें तो जीवन अत्यंत ही सरल और सहज है। एक छोटा बच्चा जो अभी जन्मा है वो भी बिना किसी नियम को जानते हुए जीवन को जीता है, और साथ ही जीवन की कला इतनी जटिल है कि इतने सारे शास्त्रों के बाद, इतना सारा अध्ययन होने के बाद, हजारों लाखों मनीषियों ऋषियों के द्वारा अलग अलग टीका टिप्पणियां संहिताएं लिखने के बाद भी कभी कभी गुत्थियां उलझ जाती हैं और एक नए विषय की शुरुआत होती है। तो जीवन जितना सरल है, सहज है, उतना ही जटिल भी है। और साथ में अगर देखा जाए तो अगर आप किसी से पूछें कि भैया जीवन क्या है, तो हर कोई अपनी अपनी परिभाषा बताएगा। तो कहीं ना कहीं जीवन के बारे में हर एक व्यक्ति की, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अपनी एक सरल सहज समझ है। एक कहावत है या बार बार हम लोगों को पढ़ने को आता है कि लाइफ साइंसेस आर साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। जहां बाकी साइंसेस खत्म होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्मुलेशंस पे आधारित हैं। हालांकि इसकी एक विधा जिसको हम बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स, हाँ, तो जहां इसकी एक विधा जो कि फार्मास्यूटिकल्स है वो फॉर्मुलेशंस पे आधारित है, और कहीं ना कहीं उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉपर रिसर्चेस के बाद एक अगर फॉर्मुलेशन तैयार हुआ तो ये यूनिवर्सली काम करना चाहिए। किंतु वास्तविक तौर पे हर एक का शरीर अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, और जैसे फिजिक्स में बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कई बार ऐसा होता है भाई, जैसे हम लोग दिन भर खाते हैं लेकिन जाते तो एक या दो बार ही है, हाँ? तो वो सब चीजें कहाँ जाती हैं? वो चीजें जाती तो है क्योंकि भाई ये तो नियम है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं जाती तो है। केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया अगर कोई
केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो सामने इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो वो चीज एनर्जी फॉर्म में हम लोग कंज्यूम करते हैं, और वही चीज कंज्यूम अगर नहीं होती है प्रॉपरली तो वो एक्यूमुलेट होती है रिजल्टेंट के तौर पे। तो ये जहां फिजिक्स जो है, जो इसको बोलते हैं ना कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो वो सिद्धांत भी यहाँ पे साथ में है कि अपना रूप बदलता है। अब बात करते हैं कि जीवन के घटक क्या क्या हैं। अगर जीवन की बात करें तो जीवन के जो विविध घटक हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो जीवन के जो घटक हैं वो मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं। मूर्त मतलब लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और कई बार परिवर्तनशील भी हैं। जैसे अगर हम संकल्पना करें, सामने एक फोटो दिख रही है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम लोग ऐसी संकल्पना करते हैं कि हम अपने आप को वहां पे स्थित कर लें। ठीक है, ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी है, अगल बगल वायु है, शरीर के अंदर और नीचे जल है, हाँ? और साथ में जिसको बोलते हैं साइलेंट तौर पे दिखती नहीं है लेकिन अग्नि भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। अब ये सारी की सारी चीजें नहीं दिखने वाली हैं, महसूस हो पाती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अगल बगल आपको विविध तरीके के पदार्थ दिखेंगे, फल फूल सब्जियां, खान पान की चीजें, जीव, ऐसा भी कहते हैं जीवम जीवस्य आहारम। और अलग अलग तरह के खाद्यान्न। अभी खाद्यान्न कई बार हमको दिखते हैं कि भाई अगर जब तक वो स्प्राउट ना हो, जब तक उनमें अंकुरण ना आए, तब तक वो मूर्त से प्रतीत होते हैं, अमूर्त। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ही जल मिल जाए, प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए, तो वही चीजें जीवन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जीवन के घटक जो हैं वो मूर्त भी हैं, अमूर्त भी हैं और परिवर्तनशील भी हैं। और हम लोग ये जो जो सारा का सारा चर्चा विचारणा कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली किसको द्योतित कर रहा है? आत्मा तो अमर है, आत्मा पे तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। तो हम बात करते हैं जीवन की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो बात होती है वो शरीर की होती है, और शरीर के विविध तत्वों की होती है, ऑर्गन सिस्टम्स की होती है, और उनके स्वास्थ्य की और उनके प्रॉपर संचरण की होती है। उनके क्रियाकलाप सही से चलते रहें, इसकी बात होती है। तो शरीर जो है वास्तव तौर पे ऐसा तो है नहीं कि साध्य है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है कि शरीर तो भैया साधन है। तो साध्य क्या है? साध्य है वो जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है। ये साथ में इसके अलावा पूरे के पूरे ड्यूरेशन को भी, काल को भी, काल गणना भी उसमें घटित होती है, डे 1 से डे लास्ट तक। अब बात करते हैं कि भैया जीवनचर्या की आवश्यकता क्यों है। तो अगर पहले के जमाने की बात करें तो ये समझ में आता है, और अभी की बात करें तो दोनों में काफी अंतर दिखता है। और
साथ में यह दिखता है कि जो जीवन है ना, वो इन सब घटकों पे आधारित है, और ये सारे के सारे घटक जो है वो बदल रहे हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे, जो आज दूध है, कई बार लोगों की हम वैद्यों की चर्चा होती रही है कि भैया दूध शुद्ध नहीं है। हाँ, तो वो दूध, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे किसी और जानवर का दूध हो, मैं तो कहता हूं माँ का दूध भी आज शुद्ध नहीं है। क्योंकि पहले के जमाने में माएँ जिस हिसाब से ख्याल रखती थी कि भैया सादा, सुपाच्य, सुग्राह्य भोजन किया जाए, उसके सामने आज उस तरीके का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं। पहले के जमाने में यदि देखा जाता था तो अक्सर 2-2, 3-3 साल तक, 5-5 साल तक माएँ दूध पिलाती थी। और आज मोस्ट ऑफ मैं देखता हूँ 6 महीने, साल भर, डॉक्टर्स भी ऐसा रिकमेंड करते हैं कि इतना पर्याप्त है। और इनहेरिटेंस जो है कहीं ना कहीं माता से, पिता से, इन सब चीजों से आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें परिवर्तित हो रही हैं। इसके अलावा पहले का खान पान अगर देखा जाए तो पहले हम लोग सामान्य सादा भोजन करते थे। दाल, चावल, रोटी, सब्जी अक्सर बना करता था। लेकिन जिसको बोलते हैं ना हम लोग कि भाई पक्का भोजन, तो पक्का भोजन कब बनता था? एक बार बनता था, जिसमें तेल का इस्तेमाल होता है, घी का इस्तेमाल होता है, लड्डू, मिष्ठान, ये सब चीजें बन गई, खीर बन गया। तो ऐसा कब होता था? ऐसा होता था अमावस्या पे, ऐसा होता था पूर्णिमा पे, किसी पुण्यतिथि पे, किसी त्योहार पे। अमूमन महीने में 3 से 4 दिन। और आज की स्थितियां क्या है? आज की स्थितियां ये हैं कि हम वीक में 1 से 2 बार खाने जाते हैं बाहर, और उसके अलावा घर में तो पिज्जा मंगा ही सकते हैं। तो इस तरीके से तेल का, फैट का, खमीर उठे पदार्थों का सेवन अत्यधिक बढ़ा है। और उसी हिसाब से हमारे जीवन में ट्रबल्स भी बढ़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैट्स सीधे सीधे आमंत्रित करते हैं ओबेसिटी को। जो मेटाबॉलिज्म है वो अगर सही नहीं है तो आमंत्रित करते हैं शुगर को, हाई कोलेस्ट्रॉल को, इन सब चीजों को आमंत्रित करते हैं। तो अब ये सारी चीजें जिन पे जीवन आधारित है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे आसपास की चीजें हो, हवा हो, पानी हो। बोलते हैं कि भाई हवा तो काफी अशुद्ध हो गई है पहले की तुलना में। आज भी अगर हम लोग गांव जाएं तो गांव की हवा शहरों की तुलना में काफी शुद्ध है। अब तो लिस्ट बनने लगी है सर्वेक्षण के अनुसार कि कौन सा शहर कितना प्रदूषित है। तो उसका भी असर जीवन पे पड़ता है, हमारे ऑर्गन्स पे पड़ता है, फेफड़ों पे पड़ता है, श्वसन तंत्र पे पड़ता है। और जिस हिसाब से इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, उस हिसाब से फूड चेन में जो चीजें आ रही हैं, उसकी विषाक्तता कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है। जिस ढर्रे से हम लोग छोटी सी छोटी चीजों में दवाइयों का प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं किडनी पे असर डाल रहा है। कैल्सिनेशन होने के कारण किडनी स्टोन्स और ऐसी सब जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। तो जो जीवन के आधार हैं वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हुए हैं। अच्छा, अच्छी चीज से अच्छी चीज बनती है। हमारा जो
इसको सही न किया जाए तो उसके बाद दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज है प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि सही तरीके से किसी चीज को करना। पहले लोगों का इतना पढ़ा लिखा न होने के बावजूद इन चीजों पे विश्वास अधिक था और इसी कारण से उनका जीवन जितना भी होता था बड़ा ही अच्छा होता था। तो इसी चीज को अंग्रेजी में रूटीन कहते हैं और हिंदी में या सामान्य भाषा में जीवनचर्या या दिनचर्या कहते हैं। तो जीवनचर्या या दिनचर्या अगर सही तरीके से प्रयुक्त होती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वो सही समय पे सही एक्टिविटीज करते हुए, जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक दिन अगर खा लिया तो आप पहलवान नहीं बन सकते, एक दिन अगर कसरत की तो भी आप पहलवान नहीं बन सकते। लेकिन अगर रेगुलरली वो चीजें करें तो आपकी मसल्स डेवलप होंगी, आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से दिनचर्या का बड़ा महत्व है। खान पान जो कि जीवन का एक घटक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खान पान का जीवन पे बड़ा असर होता है। जो हम खाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर बहुत ही सैचुरेटेड फैट्स, ऑयली चीजें खाते हैं तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अच्छा सेवन करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि सुबह में पेट साफ होगा, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से इसका काफी अंतर संबंध देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो अंतर संबंध है वो तो हमने समझा। अभी ये इसको अगर देखा जाए तो पहले के रूटीन में और आज के रूटीन को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम लोग जो शुरुआत करते थे वो ज्यादातर लोग गांव में रहते थे और सुबह में उठ के 1 लोटा पानी पीते थे। 1 लोटा पानी पीने से हमारे शरीर की सारी व्यवस्था को एक नई स्फूर्ति मिलती थी और जो 8 घंटे का डिहाइड्रेशन है सेल्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, उसको रेजुविनेट करता था यानी एनर्जाइज करता था। उसके अलावा उसके बाद जो हम दतुवन करते थे तो दतुवन में मोस्ट ऑफ या तो बबूल का या नीम का या जामुन का ऐसे पेड़ों का प्रयोग होता था। अभी आप देखिए आज हम जो टूथपेस्ट कर रहे हैं अक्सर सभी टूथपेस्टों में, हालांकि एड में कुछ कुछ ये भी बताते हैं कि भाई इस टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन ज्यादातर टूथपेस्ट में मिठास है। और वो मिठास चाहे डाबर लाल हो, चाहे वज्रदंती हो, चाहे पतंजलि का हो, किसी भी चीज का हो, ज्यादातर चीजों में है। जबकि उसके सामने आप बबूल को देखिए, जामुन को देखिए, नीम को देखिए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे पदार्थ हैं जो कीटनाशक हैं, व्रणपूरक हैं और कटु या फिर कसैले पदार्थों युक्त हैं जो कि
कहीं ना कहीं आपके शुगर लेवल को भी रिसेट करता है। इसके बाद अगर देखते हैं तो एक जो भी सामान्य सुलभ नाश्ता था वो किया जाता था। तो सामान्य सुलभ नाश्ता कोई ऐसा बहुत हैवी भोजन नहीं होता था। तो उसके बाद जो पूर्ण भोजन होता था वो दोपहर में होता था और शाम को रात को एक बार भोजन होता था। दिन भर रिवाज नहीं हुआ करता था कि जब हम दिन भर खाते हैं तो दिन भर खाने में कुछ ना कुछ ऐसी आदत होती है कई लोगों की कि थोड़ा बिस्किट खा लेते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा मित्रों के साथ बैठे नमकीन खा लिया। तो क्या होता है हमें पता नहीं होता और हमारा जो एनर्जी का इनटेक है, कैलोरीज का इनटेक है, वो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जबकि आज की लाइफ बड़ी सेडिमेंट्री हो गई है, एक ही जगह बैठ के जीवन यापन करने वाली हो गई है। पहले अगर हम आज ये जीवन की विडंबना ही है कि कमाने के लिए और जीवन यापन करने के लिए अधिकतम लोगों को शहर में आना पड़ रहा है और रहना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये मेजर आकर्षण है क्योंकि जो जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो उस हिसाब से सरकारें गांवों में उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं जिस हिसाब से शहरों में है। और कहीं ना कहीं ये मेडिकल इंडस्ट्री का भी जो एश्योरेंस है वो शहरों में ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, वो सब शहरों में उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। कई कई बार तो एक एक दो दो घंटे लग जाते हैं। तो इसके साथ ही और भी बहुत सारी सुविधाएं जैसे बैंक का पास होना, स्कूल्स का पास होना, अच्छे स्कूल्स का जो है रोजगार के साधन, इन सब की जो उपलब्धता है वो शहरों में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं शहर आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं, लेकिन शहरी जीवन जो है उतना ही घातक है। क्यों? इसलिए कि जो भी चीजें हैं वो सामान्य सुलभ हैं। 1-2 किलोमीटर के रेंज में आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं और उसके लिए भी व्हीकल्स अवेलेबल हैं, व्हीकल्स नहीं अवेलेबल हैं, साधन अगर नहीं उपलब्ध हैं तो हम जो है भाड़ा करके ऑटो से, बस से, अन्य चीजों से, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो अपनी तरफ से व्यवस्था करके जाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि अनायासी गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी खेत क्यारी देखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, स्कूल के लिए 2 से 4 किलोमीटर नॉर्मली घूमता है, आता जाता है। तो जो चीज आज डायबिटिक पेशेंट्स को या ओबेस लोगों को ये कह के कि भैया ये आपको करना है, ये आपके लिए अच्छा है, या जिम में जाके पसीना बहा के प्राप्त होता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य तौर पे काम करके और एक दूसरे से बात करके ही प्राप्त हो जाया करता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और अगर आज की कॉमर्शलाइजेशन को देखा जाए, जैसे मान लीजिए सुबह में टीवी खुलती है, बच्चे सीरियल देख रहे होते हैं तो कभी मैगी का एडवर्टीजमेंट आता है, कभी चॉकलेट्स का एडवर्टीजमेंट आता है, बॉर्नवीटा का आता है। अभी इनके इंग्रेडिएंट्स को आप खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा शर्करा है। और हम लोग यहाँ पे सुबह दोपहर शाम कहीं ना कहीं अलग जगा रहे होते हैं कि भैया शर्करा से दूर रहो।
और जीवन पद्धतियों की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आयुर्वेद में समतुल्य भोजन का बहुत बड़ा पक्ष लिया गया है। लेकिन हमारा फैसिनेशन जिस हिसाब से मोमोज है या पिज्जा है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें हमारा फैसिनेशन है एडवर्टीजमेंट के कारण। हमको कहीं ना कहीं विलासिता जैसी चीजें लगती हैं ये, और उसी में हम लोग लिपट जाते हैं, गुचवा जाते हैं, और उसके कारण बार बार हैरान होते हैं। तो इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है, इनको जीवन में उतारने की आवश्यकता है, और हमारी जो दिनचर्या है वो कैसी हो कि हमारे जीवन को दीर्घ बनाए, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करे, निरंतर करे, किस तरीके से सपोर्ट करे, वो चीजों का हम लोग इस श्रृंखला में अध्ययन करेंगे और मनन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो विविध चीजें हैं खान पान की, और उसके जो मूल तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये ऑल्दो सिंगल एलिमेंट्स हैं, एकाकी तत्व हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्तियां हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व मतलब मिट्टी का एक कण आप समझिए। तो मिट्टी का एक कण है, उसमें धारिता है, धारिता मतलब धारण करने की शक्ति है, उसमें स्थिरता है, जीवन को स्थिर करने की शक्ति है। इसके अलावा उससे कई सारे उपचार हो सकते हैं। जल है तो जल में शीतलता है, वहन करने की शक्ति है, चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की शक्ति है, और उसके जो उपचार हैं। वायु है तो वायु में हल्कापन है, साथ में स्थानांतरण की शक्ति है, वहन की शक्ति है, उससे जो उपचार हो सकते हैं। अग्नि है तो अग्नि से क्या क्या उपचार हो सकते हैं, और आकाश से क्या क्या उपचार हो सकते हैं, या उसकी उन तत्वों के इम्बैलेंस होने से क्या क्या रोग हो सकते हैं, उन मूल तत्वों पे भी चर्चा करेंगे। और साथ में जो खान पान की चीजें हैं, जैसे हम लोग जो भी खाते हैं, चाहे वो सीरियल्स हो, दालें हो, फैट्स हो, सैचुरेटेड फैट्स हो, विटामिन एंड मिनरल्स हो, उनका जो नैसर्गिक रूप है वो, और उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो अमूर्त रूप में है, जैसे हमारे अलग अलग तरीके की आदतें, उठना, बैठना, सोना, जगना, टहलना, घूमना, कसरत करना, ये सब चीजें आदतें हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हम जिस तरीके के संपर्क में रहते हैं, एक हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका एक, जिसको बोलते हैं ना कि कॉग्निटिव जो एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव अगर एटीट्यूड के लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, विचारशील लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा जीवन एक अलग तरीके का होता है। और अगर नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं, या संपर्क विहीन है, तो हमारी विचार शैली एक अलग दिशा में जाती है। इन सब चीजों पे एक एक करके चर्चा विचारणा करने का उद्देश्य है, और आशा करता हूं
आज तो ये जो है एक इंट्रोडक्टरी सेशन ही रखा था कि आज एक प्रारूप क्या रहेगा और किस हिसाब से संकल्प है और आगे चल के इन पे एक एक विषय उठाते हुए चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब का, जिन्होंने जीवनचर्या दिनचर्या के बारे में बताया, खान पान के बारे में बताया और ग्राम्य जीवन और शहरी जीवन के बारे में भी जानकारी दी। अब मैं वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से विनती करता हूँ कि 2 शब्द कहे। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी। त्रिपाठी जी ने एक नई श्रृंखला का जो आज प्रथम एपिसोड या प्रकरण बोले, अति सुंदर और सरल लैंग्वेज में उन्होंने जन समाज के सामने रखा। एक बात उनमें से जो उभर कर दिख रही है कि वर्तमान समय और पश्चात समय दोनों के बीच में क्या बदलाव आज विश्व देख रहा है और उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, उनका चित्र जो उन्होंने सबके सामने रखा वो थोड़ा मननीय है। मैं इसी श्रृंखला की बात पे एक बात ध्यान गौर करने जैसी अपनी तरफ से कह रहा हूं। 3 बात, पर्यावरण, प्रदूषण और पदार्थ, ये तीनों ने मनुष्य जीवन में विश्व भर में एक परिवर्तन का चक्र चलाया है। जैसे हवा पानी प्रदूषित हुए तो आदमी का स्वास्थ्य पर प्रदूषित होना दिखना शुरू हुआ। कालक्रम पे ये आगे कहां ले जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर सजाग आदमी नियंत्रण में बदलाव लेने का चालू करे तो सुधार हो सकता है। पूरा नहीं तो काफी हद तक बदलाव ले सकते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि एक एक विषय पे चलना है, एक एक विषय पे विस्तार से आगे के एपिसोड में वो बोलेंगे श्रृंखला में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग उसका ध्यान से मनन चिंतन करें और अपने जीवन को बदलाव में लेने की कोशिश करें। अस्तु। शुक्रिया, आभार ठक्कर साहब। अब ओम प्रकाश तनेजा साहब से अनुरोध है कि 2 शब्द कहे। तनेजा साहब। तनेजा साहब। तनेजा साहब बोलिए कुछ। सर बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा है, ओके, ठीक है ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम। शुक्रिया, आभार वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब का। आगे भी खान पान की आदतों के बारे में
ज़्यादा जानकारी मिलेंगी। आभार, शुक्रिया।